जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने चौकीदारों की भूमिका पर चिंता जताते हुए पूछा कि जब आतंकवादी बिना किसी रुकावट के आए और चले गए तो सुरक्षा में चूक कहां हुई। उन्होंने यह भी पूछा कि इतनी जल्दी कैसे पता चला कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भाजपा नेता के एक विवादित बयान से राज्य में फिर हलचल मच गई है। पहलगाम हमले के बाद भाजपा नेता और महाराष्ट्र मंत्री नितेश राणे के बयान से विवाद खड़ा हो गया है। नितेश राणे ने पहलगाम आतंकी हमले के बारे में बात करते हुए नितेश राणे ने कहा कि उन्होंने मारने से पहले धर्म पूछा, अब हिंदुओं को भी कुछ भी खरीदने से पहले उनका धर्म पूछना चाहिए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबेहरा इलाके के गुरी गांव में मंगलवार को पहलगाम आतंकी हमले के मुख्य संदिग्ध आदिल हुसैन ठोकर के घर को सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया। सेना ने घर गिराने से पहले शहजादा बानो और उनके परिवार को सुरक्षित जगह पहुंचाया। बानो ने बताया कि उनके बेटे से 2018 से कोई संपर्क नहीं है। बानो ने कहा 29 अप्रैल 2018 को वह परीक्षा देने बडगाम गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रदेश में महापुरुषों की प्रतिमाओं के अनादर की घटनाओं पर बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने चिंता जताई है। बसपा प्रमुख ने दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। बीते गुरुवार को जालौन और कुशीनगर में डॉ. अम्बेडकर की प्रतिमाओं के अनादर के मामले में सामने आए थे। पिछले दिनों कुछ अन्य जिलों में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रही महिलाओं के लिए सख्त कदम उठाते हुए सभी लाभार्थियों का घर घर सत्यापन कराने का फैसला लिया है। इस व्यापक अभियान का उद्देश्य पेंशन योजना को पारदर्शी और प्रभावी बनाना है, जिससे केवल वास्तविक पात्र महिलाएं ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें। पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले की घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खीरी से सीधी चेतावनी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह नया भारत है, छेड़ने वाले को छोड़ेगा नहीं। जो सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शनिवार खीरी जिले के पलिया में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार 27 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक है। पहले यह निरीक्षण 28 अप्रैल को प्रस्तावित था, लेकिन अब यह रविवार 27 अप्रैल को निर्धारित किया गया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता को लेकर अहम बयान दिया है। जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) पार्टी कार्यालय में आयोजित अधिवक्ता समागम में उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब वे कहीं नहीं जाएंगे, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के साथ ही बने रहेंगे। उनके इस बयान ने बिहार के सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। नगर पालिका प्रशासन अब शहर में मौजूद सभी मकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का नए सिरे से सर्वे करने जा रहा है। यह कदम शहरी विकास की योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने, संपत्ति कर का सही निर्धारण करने और अनधिकृत निर्माणों की पहचान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार ने कड़ा रुख अपना लिया है। वहीं भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को भी सरकार ने वापस अपने देश जाने का आदेश दे दिया है। ऐसे में अब सरकार के इस आदेश के बाद सीमा हैदर ने पीएम मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्हें भारत में रहने की गुहार लगाई है। आइए आपको बताते हैं सीमा हैदर ने क्या कुछ कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 121वें एपिसोड की शुरुआत पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए की। उन्होंने कहा कि इस हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया है और हर नागरिक आक्रोश से भरा हुआ है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के संबंध में लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने हमले के बाद केंद्र द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भाग नहीं लिया, लेकिन बिहार में एक चुनावी रैली में हिस्सा लिया।